अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर युसरा आसिम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। आज हम सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें। आज हम इसका पहला लेक्चर देखेंगे। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ टेबल इन द रिलेशनल डेटाबेस एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे, what are the different characteristics of a table or a relation? Also define the degree and the cardinality of a relation. टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का। टेबल को रिलेशनल डेटाबेस में हम रिलेशन बोलते हैं। डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर किया जाता है। जब भी हमने डेटाबेस बनानी होती है, डाटा को हम डिफरेंट कॉलम्स में और रोज़ में ऑर्गेनाइज करते हैं। जिस तरह यहाँ पर एक टेबल बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, रिकॉर्ड्स आपके पास 2 हैं, शहबाज का है, रशीद का है, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 6 नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। डेटाबेस में ढेर सारे टेबल्स हो सकते हैं। हर टेबल का अपना एक यूनिक नाम होगा। टेबल के पार्ट्स जो हैं उनकी फील्ड्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं या रोज हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेबल, हर टेबल के अंदर, हर सेल के अंदर एक सिंगल वैल्यू होगी, यानी कि एटॉमिक वैल्यू होगी। एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं हो सकती। ये प्रॉपर्टी ऑफ द टेबल है। हर कॉलम का एक यूनिक नेम होगा। ऑर्डर ऑफ द कॉलम्स हैज़ नो इम्पॉर्टेंस। किसी भी ऑर्डर में आप कॉलम्स अगर रख देते हैं, नेम अगर बिलफर स्टूडेंट का है तो वो पहले आ जाए, फादर नेम बाद में आ जाए, या फादर नेम पहले आ जाए और स्टूडेंट का नेम बाद में आ जाए, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसी तरह कोई भी रिकॉर्ड्स पहले आ जाए या बाद में आ जाए, ये चीज़ भी मैटर नहीं करती। किसी भी ऑर्डर में रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। एक रो के अंदर एक पूरा रिकॉर्ड रिप्रेजेंट किया जाता है। रोज जो हैं वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। दे मस्ट बी यूनिकली आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक इंस्टेंस। डिग्री ऑफ अ रिलेशन, नंबर ऑफ फील्ड्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड बेसिकली द डिग्री ऑफ अ रिलेशन। फॉर एग्जांपल, ऊपर अगर आप टेबल देख रहे हैं तो इसमें कितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, 6। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अ रिलेशन 6 होगी। अगर किसी टेबल के अंदर 10 फील्ड्स हैं तो उसमें डिग्री 10 होगी। एक दफ़ा जब टेबल क्रिएट हो जाता है तो यूजुअली उसकी जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो चेंज नहीं हो रही होती। कार्डिनैलिटी ऑफ अ रिलेशन में क्या है कि एक टेबल के अंदर कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। लेट्स सपोज हम अगर ऊपर वाला टेबल देखें तो इसमें 2 रिकॉर्ड्स हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, 2। अगर किसी भी टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, 5। लेकिन कार्डिनैलिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाएगी। जो ही हम उसमें नए रिकॉर्ड्स डालते जाएंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्रीज होते जाएंगे और कार्डिनैलिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट बात आ जाती है, व्हाट इज द टेबल व्यूज अवेलेबल इन द एमएस एक्सेस, हाउ डू यू स्विच बिटवीन दैम। डाटा शीट व्यू, टेबल के 2 तरह के व्यूज़ होते हैं। पहला व्यू है डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में आप देख लें कि सिंपल एक्सेल की शीट की तरह आपको डाटा नज़र आ रहा है। आप इस पर डिफरेंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। न्यू डाटा ऐड कर सकते हैं, उसमें पुराने डाटा में एडिटिंग कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। यूज़र एक टेबल के अंदर से कोई भी किसी किस्म का डाटा सिलेक्ट कर सकता है, एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकता है। सिंपल जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट की तरह ये आपको व्यू नज़र आ रहा होता है। जो भी डिफरेंट फील्ड्स होती हैं वो एट्रीब्यूट्स के नाम टेबल के, ये देखें, रो वाइज सॉरी कॉलम वाइज आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और हर रो में एक कंप्लीट रिकॉर्ड मौजूद होता है, जैसा कि इधर 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। आगे दूसरा जो व्यू है टेबल का वो है डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में बेसिकली हम किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं कि फील्ड्स के नाम क्या हैं एक टेबल के अंदर, उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं, ये हम सारी चीज़ बता रहे होते हैं। प्राइमरी की भी इसी व्यू में हम स्पेसिफाई करते हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की कौन सी है। एक यूज़र जो है वो व्यू भी कर सकता है स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल को और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है डिज़ाइन व्यू के अंदर आके, चाहे वो एक बार क्रिएट हो गया हो। अगर आप इस टेबल को देखें, जो नीचे आपको व्यू नज़र आ रहा है डिज़ाइन व्यू, तो इधर आप देखें पहला जो आपके पास कॉलम है उसमें डिफरेंट फील्ड्स के नाम आ रहे हैं और आगे उनकी डाटा टाइप्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल नेम है तो नेम के आगे टेक्स्ट डाटा टाइप आ रही है। इसी तरह एक टेबल के अंदर आने वाली जितनी भी नंबर ऑफ फील्ड्स हैं उनके आगे उनकी डाटा टाइप्स यहाँ पर डिफाइन कर दी जाती हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर। अब हम किसी भी टाइम डाटा शीट व्यू से डिज़ाइन व्यू में और डिज़ाइन व्यू से डाटा शीट व्यू में ईजिली आ जा सकते हैं अगर हम एमएस एक्सेस को यूज़ कर रहे होते हैं।
थैंक यू सो मच। आपको आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।